बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैफ अमरवी और सुमयाल एकेडमी के अंदर आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम लोग जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसे हम ट्यूरिंग मशीन के नाम से जानते हैं। ट्यूरिंग मशीन क्या है, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग क्या जान पाएंगे, हम यहाँ पे एक तो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन के हवाले से। ट्यूरिंग मशीन की मॉडलिंग कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे जिनसे हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। मैपिंग ट्यूरिंग मशीन में हम कैसे करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं उन्हें लाइव सॉल्व करने वाले हैं। सब रूटीन्स जो हमारे पास फंक्शन हैं ट्यूरिंग मशीन में हम किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह उनको रन करेंगे, किस तरह आउटपुट आएगी, इसके हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की जाएंगी। लैंग्वेज रिकॉग्निशन ट्यूरिंग मशीन में हम किस तरह करते हैं, ट्यूरिंग मशीन कैसे लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है और रिजेक्ट करती है, उसे देखेंगे। कुछ असाइनमेंट्स होंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको दी जाएंगी। इसके अलावा ट्यूरिंग मशीन के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जैसे मल्टी ट्रैकिंग है उसके हवाले से थोड़ी सी बात की जाएगी। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक एलन ट्यूरिंग एक बंदा था जिसने ट्यूरिंग मशीन जो है इन्वेंट की। बेसिकली इससे पहले हमारे पास डिफरेंट मशीन थी जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। इन मशीन्स में हमारे पास स्टोरेज वाली कैपेबिलिटी नहीं थी। पुश डाउन ऑटोमेटा में हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज यानी कि स्टैक मौजूद था जो कि कुछ वक्त के लिए हमारे इनपुट को स्टोर करता और ट्रैक करता था, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है जो कि हम इनपुट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये मशीन जो है एक लॉन्ग इनपुट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है और इसके साथ इनपुट को रीड करने की हवाले से भी हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं। ये चंद फीचर्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए, उसी हवाले से नीचे लिखा है कि इसमें एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो इसका मेन मतलब एक आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है जिसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज कह रहे हैं। और ये क्या करता है, अनलिमिटेड मेमोरी होती है इसमें स्टोरेज में। तो ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप इनपुट को लेफ्ट या राइट से कहीं से भी आप इनपुट टेप से रीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम ट्यूरिंग मशीन मॉडलिंग के हवाले से। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक टेप है, इनपुट टेप। इसमें हमारे पास एक इनपुट टेप होती है जिसके ऊपर क्या है कि इनपुट जो इनपुट कैरेक्टर्स हैं वो एक सेल्स के अंदर लिखे होते हैं। और जिस सेल्स में मतलब जिस सेल में इनपुट कैरेक्टर नहीं होता यानी कि वो एम्प्टी होता है उसके अंदर हम नल के साथ उसे एम्प्टी शो करते हैं। यहाँ हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल होता है जिसके ऊपर एक रीड हेड लगा होता है, रीड एंड राइट हेड इसको बोलते हैं, जो कि इनपुट टेप के ऊपर से हमें वैल्यूज़ को रीड आउट करने में हेल्प आउट करता है। ट्यूरिंग मशीन tape having infinite number of cells, each cell containing one input symbol and thus input string can be placed on the tape. This is filled by blank characters. Blank characters mean हम लोग यहाँ पे नल वगैरह लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पे ये टेप के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स या सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर इनपुट्स प्लेस की जा सकती हैं। फाइनाइट कंट्रोल होता है जिसके ऊपर टेप हेड लगा होता है, ठीक है, जिसे हम रीड एंड राइट के लिए ना यूज़ करते हैं और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीडिंग द करंट इनपुट सैम्बल। द टेप हेड कैन मूव लेफ्ट टू राइट, हम इसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इनपुट रीड कर सकते हैं। जबकि स्टैक में क्या था कि हम टॉप ऑफ द स्टैक ही जस्ट उसको पुश एंड पॉप करवा रहे थे, उसके साथ ही खेल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं इस मशीन के अंदर, थ्रू विच मशीन हैज़ टू अंडरगो। फाइनाइट स्टेट सेट ऑफ सैम्बल्स, हमारे पास जो सैम्बल्स हैं जो हम एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, जिनके अंदर हम मार्क करने के लिए या कुछ और पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वो भी इस ट्यूरिंग मशीन का जो है इसकी लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प आउट करते हैं, तो वो भी इस ट्यूरिंग मशीन का पार्ट होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो किस तरह करके हम उन्हें करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन है। हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन किस तरह करके हम कर सकते हैं इसकी। तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ 7 पॉइंट्स है। यहाँ पे हम 7 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे कि फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास एक तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है, क्यू से हम उसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सैम्बल्स होते हैं, फिर टेप सैम्बल्स होते हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल सैम्बल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हम लॉजिक बिल्डिंग के अंदर यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, फिर एक फाइनल स्टेट है, और यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक सैम्बल और ट्रांजिशंस और मैपिंग फंक्शंस हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को हम इस तरह करके एक सेट की सूरत में लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास क्यू और ये मतलब सारे उसके जो हमने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए उसको हमने एक ही वक्त में यहाँ पे लिख दिया। मैपिंग फंक्शन जो होते हैं शोज द मैपिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ इनफाइनाइट ऑटोमेटा एंड इनपुट सिंबल ऑन द टेप टू टेक टू द नेक्स्ट स्टेप external symbols and directions for the moving the tape head. This is known as a triple or program Turing machine. बेसिकली ट्यूरिंग मशीन किस तरह वर्क करती है, उसका प्रोग्राम किस तरह वर्क करता है, तो उसके अंदर हम लोग मैपिंग फंक्शन के थ्रू उसकी ट्रांजिशन को शो कर सकते हैं। जैसे वो एक स्टेट के ऊपर एक इनपुट रीड करेगा, नेक्स्ट स्टेट पे मूव ऑन करेगा और उसको किससे रिप्लेस करेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे लगा रहे कि वो इनपुट जो है क्या उसको रिप्लेस करना है किसी चीज़ से या नहीं करना। तो हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो ये, और उसके नेक्स्ट हमने कौन सा इनपुट टेप से सैम्बल रीड करना है, ये भी इनपुट टेप से हमने सैम्बल रीड किया Q1 स्टेट पे। सैम्बल रीड करते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव किए और उस सैम्बल को हमने चेंज करके ये लिख दिया, और नेक्स्ट सैम्बल हमने किस डायरेक्शन में रीड करना है या इनपुट टेप के ऊपर हमने किस डायरेक्शन में नेक्स्ट सैम्बल को रीड करना है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट या राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट वाला सैम्बल होगा जो उसको हम रीड करेंगे, यानी कि हमारा कंट्रोल हेड राइट साइड पे मूव करेगा। दिस मीन द क्यू नॉट सेट इफ वी रीड द सैम्बल ए देन इट विल गो टू स्टेट 1 एंड रिप्लेस्ड ए बाय एक्स कह लें आप, ए कह लें, जो भी मतलब आप सैम्बल यूज करना चाहते हैं एज अ जस्ट एज अ मार्क, आप उसको मार्क करना चाहते हैं कि आपने ये रीड कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी एक्सटर्नल सैम्बल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड मूव अहेड राइट, आर स्टैंड्स फॉर राइट। ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारे पास जो फाइनल स्टेट होती है बेसिकली हम उसको हाल्ट कहते हैं, कि हमारी जो स्ट्रिंग वैलिड होती है या हमारा जो इनपुट वैलिड होता है, एक्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन हाल्ट, वो हाल्ट, उसको हाल्ट स्टेट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते एग्जाम्पल है हमारे पास। ट्यूरिंग मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज दिस वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड इक्वल नंबर ऑफ 1, दोनों के इक्वल नंबर होंगे। लेकिन ये क्या कंडीशन उसने लगाई, यहाँ पे वो कहता कि n जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सो हम इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे, बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा कि वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बाय पीडीए। पीडीए के अंदर हमने ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, और जिसके अंदर आपको याद होगा कि हम लोग स्टैक यूज करते थे टू रिमेंबर द प्रीवियस सैम्बल। दिस मीन द एडवांटेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज वी हैव a tape head which can be moved forward or backward and the input tape can be scanned। इनपुट टेप होती है हमारे पास जो कि एक लॉन्ग स्टोरेज है, ठीक है, जिसके अंदर एक इनफाइनाइट हमारे पास इनपुट स्टोर हो सकती हैं। तो उसके ऊपर हम टेप हेड के थ्रू रीड आउट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम स्टैक यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इनपुट टेप के साथ हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या इसकी लैंग्वेज जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्यूरिंग मशीन।
इस लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। द सिंपल लॉजिक विद वी अप्लाई इज रीड आउट ईच जीरो मार्क बाय ए, यानी कि जो टेप पे हम सैंपल रीड करेंगे इनपुट टेप से, उसको हम मार्क कर देंगे। अगर तो वो ज़ीरो है तो हम ए से मार्क करेंगे। मार्क बेसिकली किया जाता ताकि हमें याद रहे या मशीन को याद रहे कि हमने ये इनपुट जो है रीड आउट कर ली है या इसके साथ हमने परफॉर्म कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली जो होती उनके साथ खेलने जाते, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो अनमार्क्ड होते और जो मार्क्ड होते उनके साथ हमने मतलब काम कर लिया है। एंड देन मूव अहेड अलोंग विद द इनपुट टेप एंड फाइंड आउट वन। हम लोग टेप के ऊपर नेक्स्ट मूव करेंगे लेफ्ट या राइट, जीरो को ए मार्क करने के बाद। तो अगर हमें वन मिलता है कहीं पे, तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे बी के साथ, क्योंकि हमने इस लैंग्वेज के अंदर इक्वल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल नंबर ऑफ वन, मतलब हमने जितने जीरो होंगे उतने ही वन होंगे। तो हमने अगर एक जीरो फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट हम मूव उतनी देर तक करते रहेंगे जब तक हमें एक वन नहीं मिल जाता। जब वन मिलेगा तो हम उसे बी के साथ मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम अगेन से जीरो ढूंढेंगे कि क्या कोई और जीरो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो हम उसको भी ए के साथ मार्क कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम वन को ढूंढने निकल पड़ेंगे और जो ही हमें वन मिलेगा हम उसे बी से मार्क कर देंगे। अगर हमें वन नहीं मिलता तो स्ट्रिंग जो है या ये जो लैंग्वेज है वो वैलिड नहीं है, उसकी ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं थी। जो स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट टेप के ऊपर मौजूद है वो वैलिड नहीं है, यानी कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरो इक्वल नंबर ऑफ वन नहीं है। अगर वहाँ पे इक्वल होंगे तो हम बी से मार्क करेंगे और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे ऑल एज एंड बी, यानी कि जीरो एंड वन के लिए ना हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे अनटिल अनलेस हमारे पास सारे जीरो ए में कन्वर्ट हो जाएं, सारे वन बी में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम लोग देखते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन के अंदर किस तरह वर्क करेगी। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, बेसिकली हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक, जिसके अंदर हमारे पास दो जीरो हैं, दो 11 है। तो इसके थ्रू हम सिमुलेशन जो है परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन इस पे कैसे परफॉर्म करती है। इनिशियली हमारे पास ये जो इनपुट स्ट्रिंग थी इसे हमने टेप के ऊपर लिख लिया। हम कहते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन की इनपुट टेप है, ठीक है। अभी हमारा फाइनाइट कंट्रोल या रीडिंग हेड कहाँ पे है, तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि बेसिकली जब हम स्टार्ट करते तो हमारा जो हेड होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा होता। कंट्रोल फाइनाइट कंट्रोल का हेड जो है स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा होता है और हम कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो स्टेट है वो क्यू नॉट है, यानी कि इनिशियल या स्टार्ट स्टेट है। इसे हम इस तरह करके प्रेजेंट कर सकते। तो आपने देखा कि हमारा ये फाइनाइट हेड जो है ये जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा और इस वक्त हमारी स्टेट जो है वो क्यू नॉट या स्टार्टिंग स्टेट है। नेक्स्ट हमने ये ड्रा करते जाना, जीरो हमने फाइंड किया, जीरो को मार्क कर दिया ए के साथ। हम उसके बाद हमारा कंट्रोल जो है वो राइट को मूव कर गया। राइट पे फिर जीरो था, लेकिन हमने अब ए को मार्क एक जीरो मार्क करने के बाद हमने एक वन ढूंढना है। तो हम इस जीरो पे रुकेंगे नहीं, हमारा कंट्रोल राइट मूव करेगा वन पे। जो ही इससे वन मिला इसने इसको बी मार्क किया। बी मार्क करने के बाद ये अगेन एक जीरो ढूंढने के लिए लेफ्ट को मूव करेगा। इसने लेफ्ट को मूव किया तो यहाँ पे से जीरो मिल गया। ये लेफ्ट को मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस कि इसे जो लास्ट पे इसने ए बनाया था जिसको मार्क किया था वहां तक पहुंच जाए। जो ही ये ए पे पहुंचा तो इसे लगा कि हाँ भाई मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब ये करेगा क्या, यहाँ से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और इसका इंतहाई और साथ वाला दाएं हाथ पे जो होगा जीरो उसको इसने पकड़ना और उसको मार्क करना ए के साथ। इसके बाद ये अगेन मूव करेगा, यहाँ पे अगर बी है तो उसे छोड़ेगा, नेक्स्ट उसे मूव करेगा राइट साइड पे वन ढूंढने के लिए। अगर उसे वन मिलता है तो उसे बी मार्क करेगा और अगेन से इसने लेफ्ट मूव करना शुरू कर देना। जो ही ए आएगा ए से उसने चेक करना लेफ्ट राइट वाली साइड पे क्या कोई जीरो मौजूद है। अगर तो जीरो मौजूद है तो उसे वो ए बनाएगा, अगर जीरो मौजूद नहीं है यानी कि बी आ गया वहां पे,
तो इसे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग हमारी एंड हो गई है। अब ये मूव करता हुआ राइट साइड पे इस नल करेक्टर की तरफ आएगा। जो ही इसे नल मिलेगा तो वहां पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो हाल्ट स्टेट की तरफ मूव ऑन कर जाएगी। इसका हमने ये मशीन बनाई, जो चीज़ हमने मतलब वहां पे परफॉर्म की, ये स्ट्रिप्स बना के हमने इनपुट टेप्स के ऊपर हमने ये जो कंट्रोल फाइनाइट हेड जो है उसको चला के हमने जिस तरह हमने मार्क किया, तो हम उसको अब उस सारे इनपुट को हम इस ट्यूरिंग मशीन पे रन करेंगे। तो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन पे हमारे पास स्टेट्स थी, इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट को हम हाल्ट स्टेट बोलते थे। तो इस पे स्टार्ट में क्या हुआ, क्यू नॉट पे हमारा पॉइंट कर रहा था जीरो को पॉइंट कर रहा था, और यहाँ पे हम कहते कि ए है, या लेट अस सपोज जीरो है। ए को आप जीरो कंसिडर करें, स्मॉल ए को। यहाँ पे उसने जीरो रीड किया, जीरो रीड करते हुए उसे ए में कन्वर्ट किया और राइट साइड पे कंट्रोल हेड मूव कर गया और स्टेट Q1 आ गई। यहाँ पे Q1 स्टेट पे आ गया। यहाँ पे उसने राइट मूव किया, ये जो हमारे पास ये ट्रांजिशन शो कर रही कि स्मॉल ए को या जीरो को ए में कन्वर्ट करो, और ए में कन्वर्ट करने के बाद राइट की तरफ अपना फाइनाइट कंट्रोल जो है मूव करो, और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है यहाँ पे वो Q1 आ गई। अब Q1 पे अगर तो उसे जीरो मिलता तो उसे जीरो ही रहने दे, यानी कि ए है, छोटा ए है, तो उसे छोटा ए ही रहने दे, जीरो ही रहने दे। अगर वहां पे बी मिलता उसे, तो उसको बी ही रहने दे और राइट मूव कर दे। राइट जो ही मूव करेगा, यहाँ पे उसे वन मिले, यानी कि स्मॉल बी या वन मिले, उसे बिग बी में कन्वर्ट करे और लेफ्ट को मूव करना स्टार्ट करे। लेफ्ट को मूव कर गया। अच्छा, यहाँ पे जो ही मतलब बिग बी में कन्वर्ट किया तो क्यू स्टेट पे ये आगे मौजूद हुआ। अब अगर उसे यहाँ पे जीरो मिलता है, तो तब भी वो उसको जीरो ही रहने दे और लेफ्ट को मूव करता रहे, यानी कि इसको जीरो मिला लेकिन ये लेफ्ट को मूव करता रहे। कब तक मूव करे? जब तक ये इसको ए नहीं मिल जाता। अगर ए मिल जाता है तो उसको क्या करे, ए ही रहने दे और राइट को मूव करना स्टार्ट कर दे। अब ये क्यू नॉट स्टेट पे आ गया, ठीक है। अगेन से इसने मूव करना शुरू किया। अब ये जीरो को ए बनाएगा और राइट मूव करेगा। यहाँ पे इसको बी मिला तो उसको बी रहने देगा और राइट मूव करेगा। यहाँ पे अगर उसको वन मिलता है तो उसको बी बनाएगा और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेगा अगेन से। अब यहाँ पे इसको बी मिला तो उसको बी रहने दिया, लेफ्ट मूव करता रहा, हत्ता कि उसको ए मिल गया। यहाँ पे ए मिल गया। अब यहाँ पे इसने स्टॉप नहीं किया, वो अगेन मूव करता गया, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के ये सारे जो वन और बी हैं जो ये इसको जीरो को ए में कन्वर्ट कर दे और वन को बी में कन्वर्ट कर दे। अभी लेट अस सपोज हमारे पास जो ये वाली साइड है, इसके हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस कैसे मूव हो रहे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से उसने क्या किया, जीरो रीड किया, क्यू नॉट से जीरो रीड किया और मूव किया Q1 पे, उसे ए में कन्वर्ट करते हुए राइट साइड पे Q1 स्टेट आ गई, राइट साइड पे आ गया। यहाँ से क्यू नॉट पे उसने अगर जीरो रीड किया तो उसको जीरो ही रहने दे और राइट मूव करे, तो वो राइट मूव कर गया। यहाँ पे Q1 है, Q1 पे मतलब यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, ये लूप चल रहा। अब यहाँ पे अगर इसको वन मिलता है तो उसको बी में कन्वर्ट कर दे और लेफ्ट को मूव करना शुरू करे। यहाँ पे Q2 स्टेट पे आ गया, वन को बी में कन्वर्ट करते हुए। अब यहाँ से उसने लेफ्ट मूव करना शुरू करना। Q2 पे अगर उसको जीरो मिलता तो वो रहे Q2 पे ही, यानी कि ये वाला लूप चले, लेकिन उसको जीरो ही रहने दे, जीरो को ए कन्वर्ट ना करे। जो ही उसे Q2 पे ए मिलता है तो वो मूव कर जाए Q नॉट स्टेट पे और उस ए को ए ही रहने दे, और उसके बाद ये राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट करे, यानी कि यहाँ से इस तरफ को। नेक्स्ट उसको ए मिलेगा, जो भी होगा वहां से वो आगे मूव ऑन करेगा। अभी हम देखते
इस तरफ करके इसके अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ से Q0 से 0 रीड किया Q1 पे, यहाँ से उसने क्या किया, A रीड करे, A में कन्वर्ट करे 0 को, ठीक है, A में कन्वर्ट किया, अब ये आ गया Q1 पे, Q1 से अगेन अब क्या करे कि उसको अगर B मिलता तो वो B को B ही रहने दे और राइट मूव करता रहे अनटिल के उसे 1 मिल जाए और वो 1 को रीड करते हुए उसे B कन्वर्ट करे और लेफ्ट को मूव करना स्टार्ट कर दे। फिर जब हमारे पास वो सारे 1 B में कन्वर्ट हो गए तो अब वो मूव करेगा नल की तरफ, एम्प्टी स्टेट की तरफ, यानी कि अब उसे A 0 नहीं मिल रहा, ना ही 1 मिल रहा, अब उसको B मिला, B को B रहने दे और राइट को मूव करे अनटिल के यहाँ से मूव करता करता ये नल पे पहुंच जाए। अब जो ही ये Q3 स्टेट पे है ना, यहाँ पे इसका लूप चल रहा है, ये वाला Q3 स्टेट पे ये लूप चल रहा, तो ये नल पे पहुंच गया, तो यहाँ से जो ही इसे Q3 पे नल रीड करेगा तो ये Q4 पे मूव कर जाए, जो कि एक हार्ड स्टेट है हमारे पास, और उसके बाद वो कहता राइट मूव करे या लेफ्ट मूव करे। हम लोग कहते हैं कि जब कोई स्टेट वैलिड स्ट्रिंग कबूल हो जाती उसकी या एक्सेप्ट हो जाता एक मशीन के ऊपर, तो उसके बाद उसको फाइनल स्टेट या हार्ड स्टेट की तरफ मूव करते, वहाँ से आगे हम लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं कि स्टॉप या स्टे हार्ड स्टेट पे। जब हम देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल प्रीवियसली सॉल्व की है उसका ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो मशीन थी वो ये थी, जो हमने मशीन ड्रॉ की वहाँ पे। अब हम इस मशीन के अकॉर्डिंगली इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम ट्रांजिशन टेबल प्रीवियस एग्जांपल्स में हम बनाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने बनाया। मशीन हमारे पास सामने मौजूद है। Q1 स्टेट पे अगर हमें A रीड करते हैं हम लोग या 0 रीड करते हैं तो उसको A में कन्वर्ट करें और Q1 स्टेट पे मूव कर गए। सेकेंड, हम Q0 से क्या चीज़ रीड कर सकते, B रीड कर सकते। अगर यहाँ पे हमें B मिलता है इनपुट के तौर पे तो उसे हम B रहने दें और राइट मूव करें। ये राइट बेसिकली डायरेक्शन शो कर रहा कंट्रोल हेड के लिए, जो कि हमारे पास इनपुट टेप के ऊपर मौजूद है कि इनपुट टेप से हमने जो नेक्स्ट इनपुट रीड करनी है वो राइट साइड से करनी है या लेफ्ट साइड से करनी है। तो बेसिकली ये इंडिकेशन उस चीज़ के लिए आ रही। नेक्स्ट Q1 स्टेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, Q1 से वो A रीड करे अगर तो Q1 पे ही रहे और राइट को मूव कर जाए कंट्रोल। इसी तरह अगर वो स्मॉल B रीड करता है तो वो नेक्स्ट उसको B बड़े B में कन्वर्ट करे और Q2 पे मूव कर जाए और लेफ्ट इनपुट रीड करे। अगर वो बिग B या कैपिटल B को रीड करता है तो राइट को मूव करे लेकिन रहे Q1 पे। ये लूप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट Q2 पे अगर वो उसको A मिलता है तो वहीं पे लूप कर जाए और लेफ्ट को रीड करे। इस तरह अगर उसको बिग कैपिटल B मिलता है यहाँ पे Q2 पे तो क्या करे, उसको B रहने दे और लेफ्ट को मूव करे और यहीं पे रोटेट कर दे। अगर उसको कैपिटल A मिल जाता है इनपुट के तौर पे तो Q0 स्टेट पे मूव करे और उसे A ही रहने दे और उसके बाद इनपुट टेप से राइट साइड वाली इनपुट रीड करना स्टार्ट करे। Q3 से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही, अगर तो कैपिटल B आ रहा तो उसे B रहने दे और राइट को मूव करता रहे। अगर उसे नल मिलता तो वो हार्ड स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट पे मूव कर जाए। तो फाइनल स्टेट पे हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक रॉन्ग इनपुट को इस टेबल पे रन करते हैं या इस मशीन पे रन करते हैं तो देखते हैं कि वो कैसा बिहेव करती है। हमने एक इनवैलिड इनपुट दी टेप के ऊपर और उसे इसी मशीन पे रन करने की कोशिश की, तो देखते हैं कि वो क्या करती। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि इनवैलिड है। यहाँ पे क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी 3 है 2 ए है, अगर तो 3 ए होता है तो फिर तो ये इक्वल हो जाता सारा, यानी कि नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज।
तो यहाँ पे वो नहीं है, तो बेसिकली मशीन हमारी इसी चीज़ को वैलिड करती है। तो हम लोग चेक करते हैं इस पे रन करके, ये हमने ए रीड किया, इसको कैपिटल ए में कन्वर्ट किया, अब हमने फर्स्ट बी रीड करना, बी रीड किया, उसको कैपिटल बी में कन्वर्ट किया, अब हम राइट लेफ्ट मूव करेंगे अनटिल के हम ए पे पहुंच जाएं जो कैपिटल ए है। वहां से हमने राइट वाला स्मॉल ए रीड किया, उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट किया, अब स्मॉल बी हमने ढूंढना, वहां पे पहुंचे, उसको कैपिटल बी में कन्वर्ट। अब हम लेफ्ट को मूव करेंगे अगेन कैपिटल ए की तलाश में, अगर कैपिटल ए मिलता है तो उसके राइट साइड पे हमें स्मॉल ए मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो इट्स मीन कि इस मशीन के अकॉर्डिंगली हमारी इनपुट जो स्ट्रिंग है या इनपुट जो टेप पे इनपुट हमें दी गई है वो वैलिड हो जानी चाहिए। अब ये कैपिटल बी के बाद हमें नल मिलता है तो हम हार्ड स्टेट पे जाएंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर हमें इशू होगा, तो इस चीज़ को वो चेक करेगी मशीन, अगर तो उसे नल नहीं मिलता, कोई और चीज़ मिलती है तो कहेगी कि स्ट्रिंग इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल वो कैपिटल बी के बाद जो ही ये स्मॉल बी पे पहुंची, तो अब इस स्मॉल बी के लिए यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, क्योंकि अभी हम Q3 स्टेट पे है ना, Q3 स्टेट पे हमारे पास स्मॉल बी के लिए कोई पाथ नहीं है, लिहाजा यहाँ पे मशीन क्रैश कर जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड इनपुट स्ट्रिंग थी जो कि हमने टेप पे दी और उसे रन किया, जो ट्यूरिंग मशीन ने रिजेक्ट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे दी जाएंगी एज अ असाइनमेंट। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होगी, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, एक लैंग्वेज है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोज, इक्वल नंबर ऑफ 1 और इक्वल नंबर ऑफ 2, यानी कि इन तीनों के नंबर इक्वल होने चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में 2 नंबर के साथ खेला उसी तरह। और इनकी कंडीशन ये है कि n जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बेसिकली इसका इनिशियल हिंट आपको बता देते हैं कि ये इसकी जो इनिशियल स्ट्रिप आपके पास या इनपुट टेप बनेगी वो किस तरह होगी, वो इस सूरत में होगी, इक्वल नंबर में आपने 0 लिए, इक्वल नंबर में 1 लिए, इक्वल में ही आपने 2 ले लिए। यहाँ पे x जो है ये बेसिकली नल को प्रेजेंट कर रहा, और फाइनल हमारे पास जो मूव होगा बेसिकली हम लोग नल पे मूव करेंगे। आप लोग 0 को a से रिप्लेस करेंगे, 1 को b से रिप्लेस करेंगे और 2 को c से रिप्लेस करते हुए नल की तरफ मूव करते जाएंगे। आपने करना क्या, इसका आपने ट्यूरिंग मशीन एक ड्रा करना और साथ में इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना, फिर आपको सोल्यूशन जो है उसको देखना, उसका लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और उस सोल्यूशन के थ्रू आप क्या करेंगे कि अपना जो सॉल्व किया होगा आपने उसको असाइनमेंट को क्रॉस चेक करके आप वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक परफॉर्म किया या नहीं किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि लैंग्वेजेस दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन, जैसे हम प्रीवियस मशीन्स हम फाइनाइट ऑटोमेटा ये बनाते थे तो उन पे हम लोग क्या करते थे कि लैंग्वेजेस को रन करके वैलिडेट करते थे कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेड है या कौन सी लैंग्वेज रिजेक्टेड है, तो किस मशीन पे किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक रिकर्जन का एक कंसेप्ट यूज होता है। रिकर्जन का मीन है रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ रूल्स फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबरेबल जो है, नंबरेबल इसका मतलब है एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या इनपुट टैब के ऊपर जो हमें दिए जाएंगे इनपुट्स, ठीक है, उनको उनके ऊपर हम एक सेम सेट ऑफ रूल जो है उनके साथ हम रिकर्सिवली मूव ऑन करते रहेंगे, हत्ता कि हम चेक कर लेंगे कि वो लैंग्वेज क्या ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है या वो लैंग्वेज उसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन और क्या करता है, कंप्यूटेबल फंक्शंस भी इसमें चल सकते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, पावर फंक्शन एंड मैनी मोर। तो हम इन सब रूटीन या फंक्शन के हवाले से लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्टेंस किस तरह होगी ट्यूरिंग मशीन पे। तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं कि एक एग्जांपल है उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक लैंग्वेज है जो कि बेस्ड ऑन है इनपुट ए और बी के ऊपर। तो हम उसकी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि लेट अस सपोज कि ए बी ए हमारे पास एक इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, तो उसको हम लोग रन करेंगे अपनी ट्यूरिंग मशीन पे। तो इसको हमने इनपुट टेप पे लिख लिया, तो इनपुट टेप आपको इस तरह दिखाई दे रही है कि ए बी ए और आखिर में नल आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको मूव करेंगे, इनिशियली हमारा हेड यहाँ पे था तो हमने इसको मूव किया बी पे, इसको ए में कन्वर्ट किया,
कैपिटल ए में एज ए मार्क हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। बी को हम कैपिटल बी से मार्क करेंगे, फिर हम मूव करते जाएंगे कैपिटल ए से, तो उसके बाद हमारे पास नल आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज जो है हमारे पास या स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेड होगी है। तो बेसिकली ये कब एक्सेप्टेड होगी, जब हम इस इनपुट स्ट्रिंग को या इनपुट टैब को अपनी मशीन पे रन करके देखेंगे। तो उसकी ट्रांजिशन हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। तो ट्रांजिशंस को हम लोग मैपिंग फंक्शंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसको मशीन पे रन करके देखेंगे। तो ये रही हमारे पास मशीन। अब हम इस पे रन करते हैं इसको, कि इनिशियली हमारे पास क्यू नॉट पे ए रीड हो, तो उसको वो क्या करे, क्यू वन पे मूव ऑन करवाए। तो यहाँ पे इनपुट टैब पे हम उसे मार्क कर लेते कि हमने ये इनपुट रीड कर लिया, और अब उसके राइट साइड वाला रीड करे। तो राइट साइड में क्या है कि अगर ए आ जाता है अगेन, तो यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, या पाथ नहीं है जो कि एक सक्सेस पाथ या हार्ड स्टेट की तरफ हमें लेके जाता हो, तो वो फिर हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। तो अगर यहाँ पे बी आता है तो उसे बी मार्क करें यहाँ पे, और राइट मूव करें Q2 पे, मतलब Q2 पे मूव कर रहा है। अब इसके बाद बी के लिए कोई और पाथ नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए के लिए सक्सेसफुल पाथ है, तो हम ए को रीड करेंगे, ए को मार्क किया और राइट साइड पे मूव कर। इसके बाद अगर अगेन कोई और इनपुट आती है यहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है। तो यहाँ पे अगर नल आता है तो हम हार्ड स्टेट की तरफ मूव करेंगे, जो कि Q4 है। अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि इनवैलिड होगी, जो इस मशीन पे रन नहीं कर सकेगी। तो हमने यहाँ पे नल रीड किया, तो नल रीड करने के बाद हम एस शो कर रहा कि हम लोग स्टॉप या स्टे स्टेट, हम लोग ना यहाँ पे हार्ड स्टेट की तरफ मूव ऑन कर गए। यहाँ पे एस की जगह पे लेफ्ट राइट भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग मतलब नल रीड करने के बाद हार्ड स्टेट की तरफ ही मूव करेंगे। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा। तो ट्रांजिशन टेबल बनाना इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आपने ये क्या किया, क्यू नॉट से ए रीड किया, तो Q1 पे मूव किए, वहाँ पे उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्योंकि कोई और पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम Q1 से देखेंगे क्या पाथ एग्जिस्ट करता है, उसके हवाले से लिखेंगे। उस चीज़ को हमने लिख लिया। फिर Q2 पे क्या था, एक स्टेट आगे मूव कर रही, एक ही ट्रांजिशन मूव कर रही, मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं है, तो वहाँ पे हमने ए रीड किया, तो हम राइट मूव करेंगे। इसके अलावा हमारे पास Q3 से हम आल्ट स्टेट की तरफ ही जा सकते, कोई और पाथ या ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम यहाँ पे ट्रांजिशन पे फ्लो करते हुए Q4 या हार्ड स्टेट की तरफ आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैलिंड्रोम की जो चेकिंग हम करते हैं कि ये क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसके लिए हम डिफरेंट मशीन्स को यूज़ करते थे। तो हम ट्यूरिंग मशीन को यूज़ करते हुए टेस्ट करेंगे कि क्या पैलिंड्रोम वाकई है स्ट्रिंग कोई या नहीं है। तो पैलिंड्रोम के हवाले से हमारे पास दो किस्म की एग्जांपल होती हैं। एक होती है कि हम इवन लेंथ वाली पैलिंड्रोम को टेस्ट करें या ऑड लेंथ वाली को करें। तो ट्यूरिंग मशीन जो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट करनी, तो हम बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले ऑड लेंथ वाली की। तो ऑड लेंथ वाली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, बेसिकली हम लोग रीड करते फर्स्ट सैम्पल फ्रॉम लेफ्ट सैम्पल को रीड करते, उसको मार्क कर लेते। उसके बाद हम कंपेयर करते फर्स्ट सैम्पल फ्रॉम द राइट, इंतहाई राइट साइड पे जो सैम्पल होगा उसको पकड़ेंगे, उसको उस मार्क किए हुए सैम्पल के साथ मैच करेंगे, क्या वो मैच करते हैं। अगर तो मैच करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, और हम लेफ्ट पे जाके अगेन से कोई एक सैम्पल मार्क करेंगे, उसको फिर राइट वाले सैम्पल से एक राइट सैम्पल से हम लोग आके उसको टेस्ट करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस जो है हमारा रिपीट होता रहेगा। तो जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह करके ये मूव करता। और अगर ये मैचिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल कहीं पे मैच नहीं हुआ, आपने को मार्क किया और दूसरी साइड पे राइट साइड पे मैच नहीं हुआ, तो वो हार्ड स्टेट पे नहीं जाएगी। अगर वो मैच हो जाता तो वो हार्ड स्टेट पे मूव करेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल हार्ड वाली लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अज्यूम किया हमने 00100, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करेक्टर है और लास्ट पे नल मतलब एग्जिस्ट कर ही रहा होता। तो हम इसके थ्रू जो है सिमुलेट करेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। तो ये हमने इनिशियली ले लिया उसको इनपुट स्टेट पे,
इनपुट टेप पे हमने उसको लिख लिया। यहाँ पे हमारा इनिशियली कंट्रोल जो है वो क्यू नॉट स्टेट पे है और पॉइंट कर रहा है 0 को। तो यहाँ पे हम 0 को स्टैरिक के साथ हम मार्क कर लेते और राइट को मूव करना स्टार्ट करते। हम लोगों ने राइट को मूव करते जाना अनटिल के हम नल पे पहुँच जाए। नल पे पहुँच के हम लोग क्या करेंगे, नल के लेफ्ट साइड पे, इंतहाई लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट करेक्टर होगा उसको हमने रीड करना और इसको हमने मैच करना वो जो हमने मार्क किया फर्स्ट पे उसके साथ। अगर तो ये 0 है, मार्क किया ये 0 निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव किया नल से राइट लेफ्ट, और लेफ्ट वाला अगर 0 है तो उसको क्या करेंगे, मूव लेफ्ट और रिप्लेस कर देंगे इस 0 को नल के साथ। हम इस 0 को यानी कि लास्ट वाले 0 को नल के साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने ये एक इनपुट जो है फर्स्ट वाली ये रीड कर ली। अब इसका इस तरफ हमने कोई चेकिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने ऑलवेज जब भी हमने फंक्शन चलाना वो रिकर्सिवली क्या करेगा, इसको लास्ट वाले को नल से लेफ्ट वाला जो होगा इंतहाई लेफ्ट वाला उसको रीड करेगा, उसको मैच करेगा जो हमने लेफ्ट साइड से लेटेस्ट हमने मार्क किया था उसके साथ। तो अब उसने नल से रिप्लेस कर दिया 0 को। अब यहाँ पे एक 0 रह गया 1 के बाद और ये नल आ गया, इसके आगे भी नल ही है। ठीक है, जो हमने लिखे नहीं, नल लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अब नेक्स्ट देखते कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मूव करते जाएंगे लेफ्ट की तरफ अनटिल के हमें स्टैरिक मिल जाए। जो ही ये स्टैरिक पे पहुंचेगा पॉइंटर, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमने ये चीज़ चेक कर लिया। अब हम इससे राइट वाली जो चीज़ है ना उसको चेक करें। तो हमने इस 0 को मार्क किया, ये यहाँ पे जो भी करेक्टर है उसके राइट साइड पे, स्टैरिक के राइट साइड पे उसको मार्क करेंगे। अब इसको हमने टेस्ट करना, तो इसको मार्क करने के बाद हम मूव करते जाएंगे अनटिल के हम इस नल की तरफ पहुंच जाए राइट साइड पे नल की तरफ पहुंच जाए। अब इसके लेफ्ट साइड पे जो 0 है या जो भी करेक्टर होगा उसको हम टेस्ट करेंगे, क्या वो वाला करेक्टर और जो लास्ट पे हमने मार्क करके आए हैं वहां से लेफ्ट साइड पे, क्या वो मैच करते हैं। अगर तो मैच करते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे नल के साथ। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि मैच नहीं करते तो हम लोग हार्ड स्टेट की तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि हमारी मशीन क्रैक कर जाएगी वहीं पे। नेक्स्ट हमारा इधर आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 नल लगा लिए, यहाँ पे 2 स्टैरिक, अब 1 बच गया। हम लोग मूव करेंगे इस स्टैरिक की तरफ, लेफ्ट की साइड की तरफ। जो ही स्टैरिक मिला उसने राइट साइड पे मूव करना, और 1 अब था यहाँ पे तो उसने 1 को मार्क किया, और अब यूं ही वो लेफ्ट राइट साइड पे मूव करेगा तो उसे फ़ौरन से नल मिल गया। अब नल से उसने क्या करना, मूव लेफ्ट, और फ़ौरन से उसको स्टैरिक मिल गया। नल के बाद अगर अगेन फ़ौरन से स्टैरिक मिले, कोई और करेक्टर ना मिले, तो क्या होता है, वो हार्ड स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। कि हमारी ये स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम थी और ये ऑड लेंथ की थी, यानी कि इसको आप राइट साइड से लिखें, लेफ्ट साइड से लिखें, या राइट साइड से रीड करना शुरू करें या लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू करें, तो हमें ये स्ट्रिंग एक जैसी ही लगेगी। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये पैलिंड्रोम है। मजीद आप पैलिंड्रोम के हवाले से जानना चाहें तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कैसी होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमने जो स्ट्रिंग हमारे पास थी, तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारी मशीन पे किस तरह रन करेगी। ठीक है, ये जो हमने पैलिंड्रोम को वैलिडेट किया, तो उसकी मशीन हम किस तरह बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये मशीन बनाई, इसके अंदर हमारे पास ये स्टेट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे हार्ड स्टेट है एक, जबकि हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर हम 0 को मार्क करते हैं तो हमने Q3 की तरफ मूव ऑन करना, अगर हम 1 को मार्क करते हैं तो हम Q6 की तरफ मूव ऑन करेंगे Q0 से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग आ गई ये वाली, ठीक है, जो हमने स्टडी की प्रीवियस स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखें 0 आया, तो हमने क्या किया, Q0 से मूव करें Q1 की तरफ, और 0 को स्टैरिक मार्क करने के बाद राइट वाली स्ट्रिंग की तरफ कंट्रोल मूव कर जाए। अब यहाँ पे Q1 पे क्या हुआ, अगर 0 आता या 1 आता तो वो क्या करता रहे, यहीं पे रोटेट करता रहे अनटिल के उसे नल मिल जाए। जो ही नल मिलेगा उसको नल ही रहने दे और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे। Q2 पे मूव कर गया, यहाँ पे कंट्रोल हमारा। अब Q2 पे क्या हो कि अगर तो हमारा जो है ना स्टैरिक आ गया,
तो फिर तो हम हॉट स्टेट की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग लेफ्ट साइड पे जो कैरेक्टर होगा नल के, उसको हम लोग नल बनाएंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आता, यानी कि हमने 0 को मार्क किया था यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे अगर 1 आ गया तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसके लिए कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या कि हम लोग कहेंगे कि ये हमारी जो मशीन है क्रैश कर दी और इनपुट जो स्ट्रिंग हमने दी थी वो वैलिडेट नहीं थी और इस मशीन ने रिजेक्ट कर दी उसे। अब उसने 0 था तो उसको नल बनाया और नल बनाने के बाद वो क्या किया, उसने मूव करना शुरू किया लेफ्ट साइड पे, हत्ता कि वो स्टैटिक पे पहुंच जाए। जो स्टैटिक पे पहुंची वहां से उसने राइट पे मूव करना। इस तरह ये स्ट्रिंग अगेन चलेगी। यहाँ पे जो ही 1 आया, 1 पे पहुंची तो उसने 1 को स्टैटिक मार्क किया, अब राइट पे मूव किया, अब उसने फौरन से लेफ्ट मिल गया उसको नल। ठीक है, नल चूंकि यहाँ तक पहुंच चुका था, अब नल उसको मिल गया 1 मार्क करने के बाद, तो लेफ्ट मूव किया। अगर वहां पे उसको फौरन से क्या मिलेगा, 1 स्टैटिक मार्क किया हो तो स्टैटिक मिल गया। अब स्टैटिक को स्टैटिक रहने दिया और हॉट स्टेट की तरफ मूव कर गया। तो इस तरह करके ये मशीन पे हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम वैलिडेट हो गया और हमने इसे सक्सेसफुली रन कर लिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है पैलिंड्रोम इवन लेंथ के लिए, वो हम असाइनमेंट के तौर पे आपको दे रहे हैं। तो उसको आपने, उसकी ट्यूरिंग मशीन आपने कंस्ट्रक्ट करनी, उसको वैलिडेट करना और उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना। उसके सोल्यूशन के लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके सोल्यूशन चेक कर सकते हैं और अपना जो आपने मशीन बनाई होगी उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक बनाई या गलत बनाई, तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट सब रूटीन्स का। सब रूटीन्स बेसिकली फंक्शन होते हैं जो हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंटली हम अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सब रूटीन फंक्शन था प्लस का, 2 नंबर का सम करें, तो हम लोग 2 नंबर लेते थे उस फंक्शन में और उनका सम करने के बाद उसका रिजल्ट जो था वो प्रिंट करवा देते थे कि ये रिजल्ट आया। ठीक है, सम का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो उसका हम लोग बना सकते थे एक सब रूटीन और उसके अंदर हम लोग उसे चला के चेक करते थे। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये कंसेप्ट जो है ट्यूरिंग मशीन के अंदर किस तरह करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ट्यूरिंग मशीन जो है वो कैपेबिलिटी रखती है इन चीज़ों को सॉल्व करने की, लिहाजा हम लोग इसके साथ वर्क करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन ये किस तरह करती है। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हैं जो हमने देखे कि वो प्लस का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के हो सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली इनपुट टेप्स के ऊपर, वो यूनिरी नंबर होते हैं। यूनिरी नंबर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग 1 नंबर जो है उसको उतनी बार, मतलब हम लिखते हैं जितनी बार हमने कोई नंबर लिखना होता, ठीक है, जितना वो नंबर होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 था तो हमने 1 बार ही, एक बार ही हमने 1 लिखा। अगर 2 था तो हमने 2 बार 1 1 लिख लिया। ये 2 बार 1 1 शो कर रहा है कि ये 2 नंबर है। 5 नंबर होगा तो हम लोग 1 1 को 5 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे यूनिटी नंबर है। इस तरह करके हम डिफरेंट नंबर्स को लिख सकते हैं और इनपुट टैब के ऊपर रन करके हम इन सब रूटीन्स का रिजल्ट ले सकते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एडिशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी नंबर्स के थ्रू हम लोग एडिशन करेंगे 2 नंबर्स की। तो इसके अंदर हमारे पास 2 नंबर्स हम कंसिडर करते हैं कि ए जो है वो 2 है और बी हमारे पास 3 है और सी हम कहेंगे कि वो रिजल्ट है उस फंक्शन का जो एडिशन के बाद आया, तो वो 5 है। तो इसको हमने यूनिटी नंबर में कन्वर्ट किया, तो 2 के हमने 2 टाइम 1 लिख लिए, 3 के लिए 3 टाइम 1 लिख लिए और रिजल्ट 5 के लिए 5 टाइम 1 लिख लिए। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि हम सिंपली प्लस जो होगा हमारे पास, यहाँ जैसे हमने ये फंक्शन लिखा, तो इस प्लस को क्या होगा, हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। हम लोग मार्क करते थे ना, प्रीवियस एग्जांपल में हमने मार्क किया, इनपुट रीड की और हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव किए, तो वहाँ पे हमने उस इनपुट जो हमने रीड की थी उसको मार्क कर दिया किसी
दूसरे नंबर के साथ या किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ या किसी वैसे ही हमने किसी साइन के साथ उसको मार्क कर दिया, जैसे हमने स्टैटिक के साथ मार्क किया था। तो उसी तरह हम प्लस को क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 बना देंगे, 1 के साथ मार्क कर देंगे और हम मूव कर देंगे राइट साइड पे। जो ही हमें प्लस मिलेगा उसको मार्क किया 1 और हम राइट साइड पे मूव करते जाएंगे और हत्ता के हम एंड तक पहुंच जाएंगे, यानी कि नल तक। और फिर जो होगा उसका लास्ट वाला वो 1 कहता है, लास्ट वाला जो 1 होगा उसको हम लोग नल बना देंगे, ठीक है, लास्ट 1 टू नल, स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर देंगे नल में। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि ये किस तरह करके सॉल्व है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे। इनिशियली हम क्यू नॉट पे थे, ये 2 को हमने लिख लिया, ये 3 को लिख लिया, लास्ट में नल है। अभी क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हमने मूव करना प्लस साइन की तरफ, प्लस साइन तक मूव करना, कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस प्लस पे पहुंच गया। जो ही प्लस पे पहुंचा हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम मूव किया राइट साइड पे, 1 बनाने के बाद हम राइट साइड पे मूव करेंगे। अब हमें सर्च है इस नल के लिए, तो जो ही हमें नल कैरेक्टर मिलेगा हमारा कंट्रोल यहाँ पे पहुंचेगा नल पे, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल स्टॉप हो जाएगा कि उसने नल जो है इनकाउंटर कर लिया, उसने तलाश कर लिया। अब इससे वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, इंतहाई लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो 1 होगा उसको हम लोग नल के साथ रिप्लेस करेंगे। नल के साथ हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास ये बाकी जो है आंसर आ गया। हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एक 1 को हमने नल में कन्वर्ट कर दिया और वो 1 जो था हमने उसकी कमी ये प्लस को 1 बना के पूरी कर दी। सो हम कहेंगे कि डस द टेप नाउ कंसिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 यूनिटी नंबर्स। हमारी जो इनपुट टेप है उसके ऊपर यूनिटी नंबर के हिसाब से उन 2 जो यूनिटी नंबर हमने प्लस किए थे उनका आंसर जो है हमारे पास इनपुट टेप के ऊपर मौजूद है। तो इसको हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट के इसके साथ करना क्या। इसको हमने रन किया ट्यूरिंग मशीन के ऊपर कि ट्यूरिंग मशीन के ऊपर हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्यू नॉट पे था, वहां से उसने 1 रीड करता गया हत्ता कि 1 को 1 ही रहने दे और राइट मूव करता रहे। ये देखें ये लूप चल रहा, राइट मूव करता रहे, 1 को 1 ही रहने दे, जो इसे प्लस मिले उसको 1 रिप्लेस करे और राइट मूव करता रहे और फिर उसको जितने भी 1 मिले वो राइट मूव करता रहे अनटिल के उसे नल कैरेक्टर मिल जाए। अब उसको नल कैरेक्टर मिला तो उसको नल ही रहने दें और लेफ्ट मूव करे, जो उसे लेफ्ट पे 1 मिलेगा उसको वो नल से रिप्लेस करेगा और राइट मूव कर दे और नेक्स्ट उसको नल ही मिलेगा Q4 पे, Q4 से नल मिलेगा तो राइट मूव करके हर्ड स्टेट में चला जाए, यानी कि हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सब्ट्रैक्शन की, जो कि हम आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहे हैं। तो उसको आपने ड्रा करना है, उसका एक तो ट्यूरिंग मशीन बनाना है और टेबल बनाना है कि वो कैसे होगा, और उसके लिए भी क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से लिंक लेके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक बनाई असाइनमेंट या गलत बनाई। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन की। हम लोग यहाँ पे सम और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे कि वो कैसे होगी। तो हमारे सोल्यूशन के तौर पे हमने ले लिया, डाटा सपोज कर लिया कि A2 था B3 था। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, ए और बी को, यहाँ पे सॉरी प्लस लिखा हुआ है या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 6 आएगा आंसर हमारे पास। तो हमने ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिटी नंबर था उसको उसके हिसाब से हमने 6 को यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ पे डॉलर साइन हमने बेसिकली लगाया इसलिए कि हम लोग जो x है उसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन ही समझें
यहाँ पे हम कोई भी कैरेक्टर लगा सकते हैं, ये सिर्फ हिंट के लिए होता है कि हमने यहाँ पे यहाँ तक एक नंबर एंड हो रहा है और इसके बाद दूसरा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल कैरेक्टर के तौर पे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ क्या किया कि हमने इनिशियल स्टेट से राइट मूव करना शुरू करना है, तो हमने जो फर्स्ट वन था उसको हम इनिशियली मार्क कर देंगे एक्स के साथ। हमने इसको एक्स के साथ मार्क कर दिया। अब हम मूव करेंगे अनटिल कि हम लोग इस तक पहुंच जाए, डॉलर साइन तक। जो ही हम डॉलर साइन तक पहुंचे, सिस्टम को इंडिकेशन होगी कि हम लोगों ने एक नंबर जो है कवर कर लिया। अब हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई करना, उसका फर्स्ट करेक्टर उसको मार्क करेगा वो वाई के साथ, जस्ट आफ्टर दिस डॉलर साइन उसको मार्क किया वाई के साथ, और फिर वो मूव करेगा राइट को मूव करेगा और इन वंस को वो छोड़ता आएगा, ठीक है, हत्ता कि उसको ये नल मिल जाए। जो ही उसको नल मिलेगा, नल के फौरन बाद वो एक वन प्रिंट कर देगा यहाँ पे। और ये नल हमारे पास मतलब मौजूद होते, एक नल के बाद हम कितने भी नल लगा सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक नल को छोड़ के उसने वन लगा लिया, और ये नेक्स्ट वाले नल जो ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनको हम नहीं छेड़ते कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम कहेंगे कि ये नेक्स्ट जो इनपुट टैब पे सेल है ना वो एम्प्टी पड़े हुए, इसलिए हमने उनके अंदर नल पुट किए हुए। तो फर्स्ट नल के बाद उसने वन पुट कर दिया। अब वो लेफ्ट को मूव करेगा और जो इसे वाई मिलेगा, ये वाई मिलेगा, तो वाई से उसने देखना कि हाँ भाई ये तो मैंने प्रिंट कर लिया है। अब नेक्स्ट उसने क्या करना, जो उससे राइट साइड पे मूव करना शुरू किया। जो ही उसको वाई मिला तो उसने राइट साइड पे मूव किया, और उसको वन मिला, उस वन को उसने वाई में कन्वर्ट किया, और नेक्स्ट वन को छोड़ के नल पे आया, नल से उसके आगे वन, और उस वन के बाद उसने एक और वन प्रिंट कर दिया। अब फिर वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, यहाँ पे उसको वाई मिलेगा, वाई से फिर राइट पे वन जो होगा उसको वाई में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे आके उसने एक वन प्रिंट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे कॉपी फंक्शन एक यूज हो रहा है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना 2 को 3 के साथ, ठीक है, हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हमने लिख लिया, मतलब ये 3, एक वन यहाँ से रीड किया जिसके साथ मल्टीप्लाई करना, उतनी बार हम क्या करेंगे, वन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये आंसर है हमारे पास ना, हम लोग कहते हैं कि ये आंसर है हमारे पास। एक वन यहाँ से रीड किया हमने, तो दूसरे वाले जितने भी थे वन उनको हमने यहाँ पे एक बार कॉपी कर दिया। अब जब हम सेकंड वन यहाँ से कंसिडर करेंगे तो इनको दूसरी बार फिर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है यहाँ पे ये इस तरह करके चल रहा है, ये 3 और ये 3, तो ये इनको मिला के हो गए 6, यानी कि इसका आंसर जो है हमारे पास 6 आ गया। तो बेसिकली वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब जो ही उसने 3 बार कर लिया, अब वाई पे पहुंचेगा तो वाई के इस साइड पे उसको नल मिलेगा तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करेगा, इन सारे वाइज को वन में कन्वर्ट करते हुए हत्ता कि वो यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ से फिर वो लेफ्ट को मूव करेगा और यहाँ तक पहुंचेगा इस एक्स पे। इस एक्स पे पहुंचने के बाद से पता चलेगा कि हाँ भाई इसकी मैं जो मल्टीप्लिकेशन की वन नंबर की इसकी मैं कर चुका हूँ, तो इसको मार्क नहीं रहने देगा, और नेक्स्ट वन को मार्क करने के बाद अगेन से ये प्रोसेस जो है ना वो रिपीट करेगा। हम लोग आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, वन पे कन्वर्ट करता हुआ यहाँ तक आ गया, इस वन पे, इस वन पे मूव कर आया, तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसको अब करना उसने मार्क, इसको मार्क किया। अब फिर अगेन से वो मूव करेगा डॉलर साइन, और फिर ये वाई, तो इन ये तो ऑलरेडी हम प्रिंट कर चुके थे, तो ये वाले अगेन से प्रिंट करेगा वन बाय वन करके इनको मार्क करते हुए। तो अब मतलब ये प्रिंट हो गए। इसके बाद 3 बार प्रिंट करने के बाद वो अगेन मूव करेगा वाई की तरफ, वाई के बाद उसको नल मिला, फिर ये इनको वन वन कन्वर्ट करता हुआ इस तरफ को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा। जो ही उसे डॉलर साइन और उसके साइड पे एक्स मिलेगा, अब एक्स के बाद उसने क्या मूव करना, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे उसको वन नहीं मिला, जबकि डॉलर साइन मिल गया, तो उसको इंडिकेशन हो जाएगी कि हाँ भाई हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी हो चुकी है, इनपुट जो हमने टेप पे रीड करनी थी वो हमने पूरी रीड कर ली है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई अब ये हमारे पास इनपुट टेप की कंडीशन आ रही, ठीक है, इनपुट टेप पे ये लिखा आ रहा है ये चीज़। तो
यहाँ पे वो हॉल्ट स्टेट की तरफ मूव क्यों करेगा, क्योंकि देर इज नो वन बिटवीन एक्स एंड डॉलर साइन, यहाँ पे कोई वन नहीं है। अगर वन होता तो अगेन से इसको रिपीट करता। तो हम लोग कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हम कहेंगे कि आंसर जो हमने गेट कर लिया है। तो बेसिकली आंसर यहाँ पे शो हो रहा इस नल के बाद इनपुट टैब के ऊपर ये मार्क किए हुए हमारे साइंस हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इंडिकेशन लगाया था, यहाँ पे हमारे पास आंसर शो हो रहे। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, और इनपुट टेप हमें कुछ इस तरह दिखाई दे रही होगी, तो जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये ए था, ये बी था, और ये हमारे पास आंसर है, आंसर के सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो मल्टी ट्रैक्स का है। मल्टी ट्रैक्स के हवाले से हम लोग देखते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन के अंदर मल्टी ट्रैक्स को किस तरह हम देखते हैं। तो बेसिकली जो इनपुट टेप होती है वो डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ट्रैक्स होती। तो वो किस तरह की दिखाई देगी, हम लोग वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट टेप है जो कि 3 ट्रैक्स में कन्वर्ट हुई हुई है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फाइनाइट कंट्रोल है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हमारा फाइनाइट कंट्रोल जो है इसके रीडिंग और राइटिंग हेड जो है वो 3 होंगे, यानी कि हर ट्रैक के लिए अलग अलग हमारे पास हेड होगा। तो ये हेड क्या करते हैं, ये बेसिकली कंट्रोल्ड बाय फाइनाइट कंट्रोल होते हैं। ये इसी को कंट्रोल, ये तीनों हेड्स को यही फाइनाइट कंट्रोल कर रहा होता। लेकिन ये जो हेड है हमारे, ये इंडिपेंडेंटली अपने अपने ट्रैक से इनपुट्स रीड राइट कर सकते, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, और ये अपने अपने हिसाब से मतलब अपने अपने ट्रैक पे इनपुट आउटपुट रीड कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के इनपुट टेप है, उसके ऊपर हमने जो फर्स्ट ट्रैक है उसको हमने सराउंड कर रखा है हैश और डॉलर साइन से, और उसके अंदर हमने क्या प्लेस कर रखा है, यूनरी नंबर है जो कि इक्वलेंट टू 5 है, हमने फर्स्ट ट्रैक में रख रखे हैं। ठीक है, सेकंड ट्रैक पे हमने क्या रखा, 2 यूनरी नंबर रखे हैं, जबकि हमने साइडों पे उसके बी करेक्टर जो हमने यूज किया हुआ है, और 2 हमने यूनरी नंबर यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे कि मल्टी ट्रैक को हम यूज़ करते हुए किस तरह करके हम लोग करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं विच सबट्रैक्ट्स 2 फ्रॉम 5। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 से हम लोग 2 को सब्सट्रैक्ट करने लगे, यानी कि माइनस करने लगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 आना चाहिए आंसर इसका। तो किस तरह आता है, वी विल गेट आंसर ऑन द थर्ड ट्रैक। हम तीसरे ट्रैक पे इसका आंसर ले सकते हैं इन द यूनिटी फॉर्म। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ये फर्स्ट वाला तो हमारा सराउंडेड था। ठीक है, ये तो आ गया वैसे ही। 1 1 नीचे कुछ भी नहीं था, बी था, मतलब एक एम्प्टी था या जो भी था चीज़, वो वहाँ से हमारा 1 आ गया नीचे, फिर नेक्स्ट वाला 1 भी नीचे आ गया, ये भी नेक्स्ट भी नीचे आ गया। ये 1 में से 1 माइनस हुआ 0, यहाँ पे मतलब अब एम्प्टी आ गया, बी ट्रैक हमने लगा लिया। फिर यहाँ से 1 में 1 माइनस हुआ तो बी आ गया, यहाँ पे फिर 1। तो ये हमारे पास 3 जो है इनपुट टेप के ऊपर आंसर की सूरत में 3 यूनिटी नंबर्स आ गए। तो मतलब हम कहेंगे कि हमने इसके ऊपर ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर लिया है। इसी तरह आप प्लस और मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं। तो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, एंड please we hope you will like our content and support us. For the support, please do subscribe and hit the bell icon and thumbs up, and share this video with your fellows. Thank you.